नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। आज के दिन बड़ी तादाद में नौजवान डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद की जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में सामाजिक दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ साथ डिप्रेशन की समस्या और भी अधिक गंभीर होती जा रही है। मैं कोई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में खुद डिप्रेशन की समस्या को झेला है, डिप्रेशन के साथ संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद डिप्रेशन के ऊपर जीत हासिल की है। और डिप्रेशन के ऊपर जीत हासिल करने में मेरी सबसे अधिक मदद की है अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी ने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिप्रेशन का एकमात्र परमानेंट समाधान अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी है। एलोपैथिक मेडिसिन के जरिए डिप्रेशन का परमानेंट समाधान नहीं हो सकता है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले जरूरी है कि हम उस समस्या को समझें और स्वीकार करें। जिस दिन आप उस समस्या को समझ जाएंगे और स्वीकार कर लेंगे, तो यकीन मानिएगा कि आपकी समस्या का 50% समाधान उसी दिन अपने आप हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 फुट ऊंची छत से नीचे कूदता है और दूसरा व्यक्ति उसी छत से नीचे गिरता है। दोनों व्यक्ति प्रोसेस सेम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग अलग आएगा। जो व्यक्ति छत से कूदा है उसको चोट लगने की संभावनाएं बहुत कम है, और जो व्यक्ति छत से गिरा है उसको चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो जब दोनों व्यक्ति प्रोसेस सेम कर रहे हैं, तो रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहा है? उसका कारण यह है कि जो व्यक्ति छत से कूद रहा है वो उस प्रोसेस को समझकर और जानते हुए कर रहा है। जो व्यक्ति छत से गिरा है वो उस प्रोसेस को बिना समझे अनजाने में कर रहा है। इसीलिए दोनों के रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। जब आप किसी प्रोसेस को समझकर और जानते हुए करते हैं तो रिजल्ट अलग आएगा। जब आप उसी प्रोसेस को अनजाने में और बिना समझे करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल अलग आएगा। इसीलिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है। जिस दिन आप ये दोनों चीजें समझ जाएंगे, उस दिन डिप्रेशन की समस्या का 50% समाधान अपने आप हो जाएगा। डिप्रेशन की 6 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में एक व्यक्ति लगातार एक ही बात के बारे में सोचता रहता है, वो कंटिन्यूअसली उसी बात को सोचता रहता है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज में वो उस सोच के अनुसार, उस बात के अनुसार एक्शन करता है, और फिर वो उम्मीद करता है कि उसकी सोच के अनुसार रिजल्ट आए। लेकिन जब उसकी सोच के अनुसार रिजल्ट नहीं आता है, तो तीसरी स्टेज में उसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है। वो दोबारा से उसी बात को फिर से सोचता है, उसके अनुसार फिर एक्शन करता है, और फिर उसकी सोच के अनुसार रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद उसमें क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। जब क्रोध लगातार बढ़ता रहता है, तो चौथी स्टेज में वो व्यक्ति डिल्यूजन का शिकार हो जाता है। जो चीज जैसी होती है वैसी उसे दिखती नहीं है, और जो चीज जैसी नहीं दिखती है वैसी होती है। सांप उसे रस्सी दिखती है और रस्सी उसे सांप दिखती है। जब उसे डिल्यूजन होता है तो उसके बाद 5वीं स्टेज में वो डिस्टॉर्शन ऑफ मेमोरी का शिकार हो जाता है। जो वो काम थोड़ी देर पहले खुद कर रहा होता है, थोड़े समय के बाद खुद उसे वो काम, वो बात याद नहीं रहती है। इस 5वीं स्टेज में उसका कॉन्फिडेंस लगातार कम होता जाता है। अपने ऊपर से उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता है। जो 15 मिनट पहले उसने काम किया था, उस काम को लेके वो डाउटफुल हो जाता है, यानी वो खुद पे ही शक करने लग जाता है। और उसके बाद 6ठी स्टेज में उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि और मेमोरी के कनेक्शन को समझना बड़ा जरूरी है कि मेमोरी क्या है, बुद्धि क्या है, और दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। जो मेमोरी होती है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। जो चीज आपने पूरे दिन में सुनी है, देखी है, पढ़ी है, उसकी जो कलेक्शन होती है वो मेमोरी होती है। और उस मेमोरी के आधार पे हमारा ब्रेन जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, वो बुद्धि होती है, वो नॉलेज होती है। तो जब मेमोरी ही डिस्टॉर्ट हो जाती है तो उसके बाद बुद्धि का भी नाश हो जाता है। अब हम समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है वर्चुअल दुनिया। इस वर्चुअल दुनिया में जो चीज जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है, और जो चीज जैसी नहीं होती है वैसी उसे दिखाया जाता है। तो उस सोच के आधार पे जब कोई व्यक्ति एक्शन करता है तो उसका रिजल्ट उसकी सोच के अनुसार नहीं आता है।
क्योंकि जैसी वो चीज दिख रही है वैसी वो चीज है ही नहीं, और जो चीज नहीं दिख रही है एक्चुअल में वो वैसी है। ये इस वर्चुअल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, और यहां से उस व्यक्ति की डिप्रेशन की शुरुआत होती है। दूसरा कारण है फैमिली यूनिट का टूटना। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों के अनुभवों के आधार पे फैमिली को एक यूनिट बनाया था, जहां पे सभी सदस्य आपस में अपनी बातें साझा करते थे और अपना मन हल्का करते थे। लेकिन अब डेवलपमेंट के नाम पे उस फैमिली को तोड़ा जा रहा है, एक स्ट्रेटेजी बना के उस फैमिली को तोड़ा जा रहा है। हर व्यक्ति अलग थलग पड़ता जा रहा है। एक व्यक्ति के पास अन्य कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसे वो अपनी बातें साझा कर सके। उसके बाद वो बातें उसी व्यक्ति के मन में घर करने लग जाती हैं और वो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। तीसरा बड़ा कारण है संसाधन और संबंधों में मतभेद। पहले के समय में संबंध को इंपॉर्टेंस दी जाती थी और संबंध के आधार पे संसाधन डेवलप होते थे। संसाधन का अर्थ है धन, गाड़ी, बंगला, अन्य मैटेरियलिस्टिक चीजें, और संबंध का मतलब है आपसी प्रेम, आपसी रिश्ते। आज के दिन संसाधन प्रायोरिटी बनते जा रहे हैं और संबंध पीछे जाते जा रहे हैं। आज के दिन हर व्यक्ति संसाधन यानी धन को, गाड़ी को, बंगले को, ऐशो आराम को प्रायोरिटी देता है। वो संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। वो संसाधन के लिए हर संबंधों को भी तोड़ देता है। तो जब उसे समस्या आती है, जब उसे नुकसान होता है, तो उसके संसाधन तो खत्म हो जाते हैं और संबंध उसने बनाए ही नहीं होते हैं, तो वो व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है और डिप्रेशन का शिकार होता जाता है। चौथा बड़ा कारण यह है कि आज के दिन अधिकतर नौजवान रिजल्ट पर फोकस करते हैं, वो प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और उससे समस्याओं की शुरुआत होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो आप या तो चल के जाएंगे या मोटरसाइकिल चला के जाएंगे या गाड़ी चला के जाएंगे। जब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं तो आपको गाड़ी ध्यानपूर्वक चलानी होगी, तभी आप बी पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। जब आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे, तो रिजल्ट आपका अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज के दिन अधिकतर नौजवान सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, वो प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। वो अच्छे मार्क्स तो लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छी पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो इसीलिए रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आता है। उसके बाद वो क्रोध का शिकार होते हैं, क्रोध लगातार बढ़ता जाता है। उसके बाद वो डिल्यूजन का शिकार होते हैं, फिर उनके साथ डिस्टॉर्शन ऑफ मेमोरी हो जाता है। उसके बाद उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है और उसके बाद वो सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठा लेते हैं। तो आज हमने आपको बताया डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन किन कारणों से होता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे डिप्रेशन के समाधान के बारे में कि किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकला जाए। तो आज हमने आपको बताया डिप्रेशन के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक नौजवान डिप्रेशन को लेकर जागरूक हो सकें। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।